हेलो एवरीवन। तो आज एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास आया है। एक स्टूडेंट हैं क्लास 11 के, उन्होंने ये भेजा है और इस क्वेश्चन में जो है उनको कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो भी समझते हैं इनका। वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है नहीं, बहुत ही सरल है। देखने में आपको इतना खतरनाक लग रहा है लेकिन है ये बहुत ही सरल। सिंपल फार्मूले बेस्ड ये सवाल है, ठीक है। अब उनका डाउट कहां पर हो सकता है, यहां पर जो लिखा है sin n प्लस 1 एक्स sin n प्लस 2 एक्स cos n प्लस 1 एक्स cos n प्लस 2 एक्स बराबर cos x। इसको हमको प्रूव करना है, इनका यही क्वेश्चन है, इसको प्रूव करिए। और डाउट यहां पर हो सकता है कि जो x लिखा हुआ है n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है और बाहर जो x लिखा हुआ है ये साइन के एंगल में है, ये साइन के एंगल में ही है या साइन के मल्टीप्लाई में है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी x है, ये साइन के मल्टीप्लाई में है या इसके एंगल में है। यहाँ पर देखेंगे cos n प्लस 1 x जो लिखा हुआ है ये भी cos के मल्टीप्लाई में है या n प्लस 1 के एंगल में। तो देखिए यहाँ पर जो ये x लिखा हुआ है ना, ये साइन के एंगल में ये पूरा लिखा हुआ है, ये भी साइन के एंगल में ही है। ये cos के एंगल में लिखा हुआ है, ये इसका एंगल है, ठीक है। ये जो x लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई में नहीं है cos या साइन के, ठीक है। तो ये एंगल है। अब इसको सॉल्यूशन हम देखते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, LHS से इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, तो एक फार्मूला आप जानते हैं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि साइन ए इंटू साइन बी बराबर प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये बराबर होता है कॉस ए माइनस बी, ये इसके बराबर होता है। ये आप जानते हैं, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी। अब इसी फार्मूले पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो साइन ए लिखा हुआ है ये पूरा लिखा हुआ है, बी जो लिखा हुआ है ये पूरा लिखा हुआ है, और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, कॉस ए जो लिखा हुआ है ये पूरा लिखा हुआ है। ए के जगह पे इतना सारा टर्म है, बी के जगह पे ये सारा टर्म है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा आपके इसी फार्मूले पर है, तो ये इसके बराबर ही लिखा हुआ है, समझ लीजिए, ठीक है। तो फार्मूला हम जानते हैं कि इसका फार्मूला ये होता है। तो अंत में हो क्या जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, ये फार्मूला हमने लिख दिया, डायरेक्ट इसका हम सॉल्यूशन करें तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पर ए आपका क्या है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये आपका ए है ये आपका बी है, ठीक। तो ये लिखा है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, इस फार्मूले पे लिखा है। तो ये फार्मूला इसका है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, यानी ए आपका यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दें, ए आपका लिखा है n प्लस वन इंटू एक्स, ए हो गया, माइनस बी आपका कितना है n प्लस 2 एक्स, ये हो गया आपका बी, बी के जगह पे ये, ए के जगह पे ये। इसी फार्मूले पर हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया, देखिए ध्यान से, ये वाला इसी में हो जाएगा, इसी हिसाब से होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कुछ इस तरह, कॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो nx प्लस x, और ये हो जाएगा माइनस nx, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस बाहर है तो ये हो गया माइनस 2x, ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक। अब आगे इसका और सॉल्यूशन हम करते हैं इधर। तो देखिए क्या होगा, cos nx से nx कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2x से एक x घट जाएगा, तो आपका बचेगा, क्या बचेगा, माइनस x बचेगा आपका, केवल और केवल माइनस x बचेगा। अब उसके बाद क्या होगा, जरा देखिए, यहाँ पर एक और फार्मूला हम यूज करेंगे जो है वो है, आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, ठीक, सिंपल, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा के होता है। तो ये लिखा है cos माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और यही तो हमको प्रूव करना था। लीजिए आपका आ गया, RHS प्रूव हो गया। तो ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।